हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। किस वर्ष के लिए? वर्ष 2025-26। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 में क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 8 क्या है? कानून व सामाजिक न्याय। इसका प्रश्न नंबर 1, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। ए नंबर सामाजिक सुरक्षा कानून, बी नंबर स्वास्थ्य कानून, सी नंबर न्यूनतम वेतन कानून और डी नंबर मन चाहे वेतन का कानून। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर न्यूनतम वेतन का कानून। प्रश्न नंबर 2, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। प्रश्न क्या है आपका? विकसित देशों के उद्योगों का, विकसित देश हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, जो अपने आप में परिपूर्ण देश हैं, और विकासशील देश कौन से होते हैं? जो अभी विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए नंबर सस्ते श्रमिक और सुलभ संसाधन, बी नंबर विकासशील देशों के कमजोर कानून, सी नंबर विकसित देशों का सद्भाव और डी नंबर जोखिम भरे उद्योगों पर कड़ा प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर विकसित देशों का सद्भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। ए नंबर कारखाना, बी नंबर हैंडलूम, सी नंबर सुविधा केंद्र और डी नंबर पावर लूम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर पावर लूम। बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर लूम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर कंपनी अमेरिका की थी, बी नंबर घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई, सी नंबर कारखाने में MIC गैस का रिसाव हुआ और डी नंबर इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रश्न क्या था आपका? भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यह कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वाहन के लिए कौन सा ईंधन सबसे उपयुक्त है? ए नंबर पेट्रोल, बी नंबर डीजल, सी नंबर CNG और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर CNG। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वाहन के लिए कौन सा ईंधन सबसे उपयुक्त है? तो आपका आंसर आ जाएगा CNG। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का प्रश्न, खालिस्तान के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो आपके रिक्त स्थान में या खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सुरक्षा कानूनों के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 6 का ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है, विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन खालिस्तान प्राप्त होता है। तो आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा? कम। विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन कैसा होता है? कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर में क्या आ जाएगा? कम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, CNG का पूरा नाम खालिस्तान है, तो CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका डी नंबर का, न्यूनतम वेतन खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है। न्यूनतम वेतन खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है। तो आप बता देंगे किसके द्वारा? कानून के द्वारा तय किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर ई, दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने वाले कानून से सर्वाधिक लाभ खालिस्तान वर्ग को होता है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा कमजोर वर्ग। क्या आ जाएगा आपके खालिस्तान में? कमजोर वर्ग से को होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे, न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता, न्यूनतम वेतन कहलाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, न्यूनतम वेतन
क्या कह रहा है इसमें, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप उत्तर बता देंगे। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया। इसलिए न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, पावरलूम किसे कहते हैं? इसमें कौन काम करते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। बिजली से चलने वाले कार्गों को पावरलूम कहते हैं। इन कार्गों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर से श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। तो इस प्रकार से जी आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? तो आप उत्तर बता देंगे। कानून को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यह आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल या 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल HHTTPS पेंसिल गवर्नमेंट इन क्यों बनाया गया? तो आप उत्तर बता देंगे। सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड टेकिंग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? तो तब बता देंगे। यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना इसलिए खोला क्योंकि यहाँ का श्रम सस्ता है। अगर ये कंपनी अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकती है बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। इसलिए यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना खोलना चाहा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिका संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? लिखिए। देखिए, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आप उत्तर बताएंगे। प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करे। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम क्या कहते हैं, CNG से होने वाले लाभ या फायदे। नंबर 1, CNG एक हरित ईंधन माना जाता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2, हवा से हल्की होने की वजह से यह लीक होने की स्थिति में तुरंत हवा में फैल जाती है और आसानी से हवा में मिल जाती है। नंबर 3,
इसका ज्वलन ताप उच्च होता है। नंबर 4, यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। नंबर 5, वाहन में इसके प्रयोग से अच्छा माइलेज मिलता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखिए, न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए, क्योंकि ये कारखाने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अदालत की इस कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया और बहुत सारे लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 17 था उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए। तो उत्तर बता देंगे। पर्यावरण को दूषित करने वाले प्रमुख स्रोत कौन से हो गए? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण आदि। ये क्या हो गए? आपको पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत हो गए। और पर्यावरण को दूषित होने से हमारे जीवन में मानसिक क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से हमारी पृथ्वी दूषित होती जा रही तथा तीव्र गति से उसका संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। इस प्रकार हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं, जहां वायु, जल एवं भोजन सभी चीज़ें दूषित होते जा रहा है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान का अंतिम अध्याय का अंतिम प्रश्न। चलिए, प्रश्न नंबर 19, मजदूर यूनियन मीन्स संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप उत्तर बता देंगे। मजदूर यूनियन या मजदूर संगठन आमतौर पर कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। मजदूर यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्ती और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 के साथ आपका अध्याय 8 कंप्लीट हो गया। अध्याय 8 के साथ आपके सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक अध्यायों को हमने बता चुके हैं। आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में जाके उन प्रत्येक अध्यायों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। बच्चों, आपको जो प्रश्नों के उत्तर हमने बताए वो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।